अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.एल. आरिफ। नाज़रीन, इमरान खान साहब को हटाने के पीछे कौन सी कुव्वतें हैं? क्या इमरान खान साहब को वाकई आलमी ताकतें हटाना चाहती हैं? क्या इमरान खान साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हटाना चाहती है? अब इस सारे मामले पे बात करेंगे और कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं इस पे। कल की जो हाफिजाबाद वाले जलसे की इमरान खान साहब की जो तकरीर है, उसमें उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की है और उसमें उन्होंने एक नई चीज़ का जो ख्याल या इजहार किया है, वो ये कि उन्होंने कहा कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे इज़्ज़त मिलती है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को इज़्ज़त मिलती है। और क्यों इज़्ज़त मिलती है उन्होंने कहा। उन्होंने बातें तो बिल्कुल सही की है, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी का मकरूज़ हूँगा और फिर उसके सामने मैं जाके उसको आंखें दिखाऊंगा तो वो मुझे बोलेगा कि तुम मेरे मकरूज़ हो, तुम मुझे आंखें कैसे दिखा रहे हो। तो उस लिहाज से तो इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मैंने अमेरिका को या यूरोपीय यूनियन को मैंने कहा है कि नहीं, अब हम आज़ाद पॉलिसी अख्तियार करेंगे और उनको वो आंखें भी दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट भी उन्होंने कहा। और उन्होंने जिक्र किया कि मुझे चाइना में इज़्ज़त क्यों मिली, फिर J-10C जो है वो हमें 7 महीने के अंदर अंदर कैसे मिले। हालांकि वो 2-3 साल का एक प्रोसीजर था, लेकिन 7 महीने में उन्होंने हमें J-10C दे दिए। फिर मैं रूस गया, उन्होंने कहा कि रूस ने मुझे 3 गार्ड ऑफ ऑनर दिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, एक ही मुल्क के अंदर और उसके सदर की जानिब से 3 गार्ड ऑफ ऑनर देना। फिर उन्होंने ट्रंप का जिक्र किया कि ट्रंप के सामने जब मैं गया तो मुझे रिस्पेक्ट मिली। उन्होंने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि वो पर्ची लेके बैठते थे। चलो ठीक है, पर्ची की बात तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है कि अगर मेरे असासे, मेरी जायदाद, मेरे पैसे बाहर के मुल्कों में पड़े होंगे, जाहिर सी बात है, तो वो मुझे टारगेट करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो अगर किसी मुल्क का सरबराह आता है तो हमारी एजेंसियां उसकी सारी रिपोर्ट मेरे सामने पेश करती हैं कि वो क्या है, कैसा है, अपने मुल्क के साथ सिंसियर है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो इसी तरह से जब मैं भी बाहर जाता हूँ तो वहाँ की एजेंसियाँ उनके अपना सरबराहान के सामने सारा मेरा जो है ना बैकग्राउंड और मेरी सारी जो ना मेरा सारा किरदार जो है ना उनके सामने रखती है। तो इन चीज़ों से वाज़ेह होती है। ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर करप्ट हमारा मुल्क का सरबराह होगा तो जाहिर सी बात है बाहर उसकी इज्जत नहीं होगी, बाहर पाकिस्तान की इज्जत नहीं होगी, बाहर पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। अब जो इमरान खान साहब मुसलसल अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं या यूरोपीय यूनियन को टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम आज़ाद पॉलिसी चाहते हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को आलमी ताकतें हटा रही हैं और कुछ का ख्याल है ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को हटाने पे तुली हुई है। अब जो डेली बेसिस पे जो डेवलपमेंट हो रही है, अब देखिए उससे काफ़ी चीज़ें तो यहाँ हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इमरान खान साहब को हटाने के लिए कौन सी कुव्वतें हैं। और कल जो हाफिजाबाद वाले जलसे में उन्होंने जो मैसेज दिया है, वो किन कुव्वतों को मैसेज दिया है? क्या वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को सीधा सीधा मैसेज उन्होंने नहीं दिया है? मुख्तलिफ कुव्वतों को, मुख्तलिफ हल्कों को उन्होंने मैसेज दिया है। जाहिर सी बात है वो किससे मुखातिब है? वो अपोजिशन से तो मुखातिब नहीं है, वो उन्हीं कुव्वतों के साथ मुखातिब है जो इनको लाई थी। और जिस किस्म के हालात हैं अभी, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सऊदी अरब के जो बादशाह हैं वो हो गए, तुर्की हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को चलने दिया जाए। ये भी खबरें आ रही हैं। तो उनके अपना इन बयानात के हवाले से या उनकी सपोर्ट के हवाले से तो लगता है कि आलमी ताकतें भी इमरान खान साहब के पीछे ही। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इमरान खान साहब का जो मामला जो DGISPR के हवाले से जो बिगड़ा था, लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम नदीम साहब के हवाले से, तो उसके बाद से जो मामला ख़राब हुए हैं तो आज तक वो सीधे नहीं हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ।
इमरान खान साहब के जो मामला हैं, और इसी वजह से सारी चीज़ें नज़र आ रही। देखें, क्यू लीग हो गई, बीएपी हो गई और एमक्यूएम हो गई। ये तीनों खास करके जमातें ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ही करीब हैं, और जब तक इनको कहीं से इशारा नहीं मिलता ये कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं होती हैं, और ये सेंट्रल पॉइंट अख्तियार करती हैं। लेकिन इस मरतबा जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान साहब को छोड़ने पे तैयार हैं। ऐसे तो थोड़ी छोड़ा जा सकता है, जाहिर सी बात है कि वो हल्के इमरान खान साहब से नाराज़ हैं, जिसकी बदौलत इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़तरा है, और वो बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं ख़तरनाक बन जाऊंगा। वो ख़तरनाक किसके लिए बनेंगे? वो ख़तरनाक जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए बनेंगे जो इनको हटाना चाहती हैं। अब अपोजिशन तो इनकी यानी दुश्मन बन चुकी है, यानी सियासी एतबार से तो दुश्मन बन चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि मैं करप्ट नहीं हूँ, मैंने आलमी लेवल पे पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया है। उनकी अपनी बात सही है, लेकिन उनको इज्जत मिली है, वो कह रहे हैं मुझे इज्जत मिली है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी बात दुरुस्त है कि इज्जत के साथ साथ मुल्क चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, और वो पैसा हमें कहाँ से मिलता है? हम मकरूज हैं IMF के, यूरोपीय यूनियन के, अमेरिका के, हम उनके मकरूज हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उनके साथ भी चलना पड़ेगा, हमारी मजबूरी, हम ना चाहते हुए भी उनके साथ हमें चलना पड़ेगा। तो अगर तस्वीर का जो दूसरा रुख है उसको देखते हैं तो इमरान खान साहब अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन आलमी लेवल पे पाकिस्तान तन्हाई का शिकार भी हो रहा है। अगर हमारी इमदाद रुक गई, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? चाइना हमें थोड़ी सी मदद हमारी कर रहा है, रूस भी हमारी थोड़ी सी मदद कर रहा है, सऊदी अरब ने भी हमें कर्जा दिया है, लेकिन किन शराइत पे कर्जा दिया है? चाइना तो चलो ठीक है हमारे साथ एक उसका कलीदी किरदार रहा है चाइना का, लेकिन सऊदी अरब ने भी हमें सख्त शराइत पे कर्जा दिया था और थोड़ा कर्जा दिया था। बाकी तो हम FATF में जो फंसे हुए वहां से तो हमें निकाल सकता है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, और जो IMF में हम फंसे हुए हैं, IMF की शराइत पे हम पाकिस्तान में बिजली के नर्क, पेट्रोल के नर्क, गैस के नर्क, महंगाई ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। हम तो अभी भी उनके पीछे चल रहे हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि मकरूज हैं हम। तो उस बिना पे अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हटा रही है तो उसमें हो सकता है कि उसके पीछे ये भी चीजें हों कि अगर इमरान खान साहब बज़िद खड़े हैं इस चीज पे तो मुल्क में पैसा कहाँ से आएगा? अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ी मुल्क को चलाने के लिए तो टैक्स तो मिल रहे हैं, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन भी हुई है, लेकिन वो इतनी नहीं है जिससे मुल्क को चलाया जा सके। एक तज्जिया है, हकायक पे मबनी मैं तज्जिया दे रहा हूँ कि दोनों जानिब देखा जाए, तस्वीर के दोनों रुख को देखने के बाद फिर फैसला किया जाए आया कि हम दुरुस्त हैं या नहीं हैं। तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है कि इसी वजह से भी नाराज हो कि इमरान खान मुसलसल अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, मुसलसल यूरोपीय यूनियन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमें पैसों की भी जरूरत है। मुल्क कैसे चलेगा? हमारे यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है, हमारे यहाँ तरक्की बहुत कम है, टैक्स अभी यानी थोड़े बहुत अरसे में ये जो टैक्स कलेक्शन हुई है ये अच्छी हुई है, लेकिन टैक्स कलेक्शन का मयार जो ना वो बेहतर नहीं है इतना, जिससे हम जो ना अमेरिका को या यूरोपीय यूनियन को जिनसे हम कर्जा लेते हैं उनको आंखें दिखा सके। हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। दिफाई सपोर्ट के हवाले से चाइना ने हमें J-10C दे दिए, वो सही बात है, लेकिन हमें और भी चीजें तो चाहिए ना। लोगों की तनख्वाहें देनी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ चल रहे हैं, जो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं नीचे, उनकी तनख्वाहें हैं, कर्जा वापस भी करना है, तरक्की भी करनी है, इंडस्ट्रीज भी लगानी है और गुर्बत को कम भी करना है, नए मौके पैदा कर रहे हैं, तो उनके लिए बेतहाशा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से इमरान खान साहब एक यानी गलत कर रहे हैं कि आलमी लेवल पे जो आलमी कुव्वत हैं, जो बड़ी ताकत हैं, अमेरिका इस वक्त भी सुपर पावर है, वो चाहे तो पाकिस्तान के हवाले से पाबंदियां आयद कर सकता है, लेकिन वो फिलहाल नहीं चाह रहा है। लेकिन उस हिसाब से तो इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट चाह रही हो कि इमरान खान जाएंगे तो जरदारी यानी पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी तो उनके साथ मिलकर हम ये मामला बेहतर करेंगे। अब आलमी ताकतें जो चाह रही हैं वो इस बिना पे कि इमरान खान साहब ने एक आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो अपनी जगह पे। अभी यूरोपीय यूनियन के 23 ममालिक ने जो खतूत लिखे उनको उन्होंने एक करारा जवाब दिया। उसके अलावा यूक्रेन और रूस की जो जंग थी
अमेरिका ने दौरा करने से मना किया था, उसके बावजूद हम अमेरिका के दौरे पे, रूस के दौरे पे गए, हम चाइना के दौरे पे गए, तो पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब उस बिना पे उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनका कहना नहीं मान रहे। ये अपनी जगह पे बात दुरुस्त है, तो इमरान खान साहब कहना उनका नहीं मान रहे। बट जो लोगों का ख्याल है कि इस वजह से पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा, आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये इमरान खान की अगर हुकूमत चली जाती है तो पाकिस्तान कई मुसीबतों से बच जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी मुसीबतें आएंगी या मुसीबतों से पाकिस्तान निकल जाएगा। लेकिन आलमी ताकतें इस तरीके से इमरान खान साहब को हटाना चाह रही हैं कि वो उनके मातहत काम नहीं कर रहे, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो मुझे लग रहा है जो ख्याल है वो तो एक तो यानी इदारे की जो इदारे का जो डिसिप्लिन है उसको उन्होंने यानी तोड़ने की कोशिश की थी। उस दिन से इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब हैं, जिसकी बिना पे ये वो कर रहे हैं। और दूसरा ये भी चीज़ है दूसरी कि इस्टेब्लिशमेंट ये भी देख रही है कि हमें अगर पैसे नहीं मिलेंगे, हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम अपना दिफा मजबूत कैसे करेंगे, ये भी हो सकता है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा इसका कोई पता नहीं है फिलहाल, लेकिन अदम एतमाद की जो बात है वो जारी और सारी है। अब देखना ये है कि आलमी कुव्वतें या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है वो कामयाब होती हैं या इमरान खान साहब खुद को बचा पाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।